हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के बारे में। जेपीएससी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन टॉपिक है झारखंड में धार्मिक आंदोलन। आइए क्वेश्चन देखिए, पढ़ेंगे हम लोग जैन धर्म के धार्मिक आंदोलन, पढ़ेंगे हम लोग जैन धर्म। तो जहाँ झारखंड राज्य के बेनुसागर से कहते हैं, सिंहभूम में बेनुसागर है नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है वो बताना है। ऑप्शन ए जैन मूर्तियाँ, बी बौद्ध मूर्तियाँ, सी कपिलदाह के अवशेष, डी शिवलिंग। तो याद रखिएगा, झारखंड राज्य के बेनुसागर सिंहभूम से जो है वो प्राप्त हुआ है जैन मूर्तियाँ मीन्स वन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। लोरे ए यदगा की यात्रा का वर्णन जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी के संदर्भ में होता है। इस शब्द का अर्थ क्या है वो बताना है। चार ऑप्शन है। ए चमकीली भूमि, बी आंसू की नदी, सी स्वर्ग का रास्ता, डी अदृश्य तारा। तो इस शब्द का अर्थ लोरे यदगा का अर्थ जो है, इसका अर्थ होता है आपका आंसुओं की नदी मीन्स टू का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइक जरूर कर दीजिएगा। झारखंड जेपीएससी जेएसएससी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए टॉपिक झारखंड में धार्मिक आंदोलन। और इजी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य करते हैं। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन 3 कहता है झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध जैन धर्म से है वो बताना है आपको। ए हनुमान गांव, बी मूर्तियां गांव, सी ईचागढ़, डी करुआ गांव। तो ये स्थान जो है आपका हो जाएगा आंसर यहाँ हनुमान गांव जो है स्थान, वो संबंध किससे है तो जैन धर्म से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सड़क क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं। झारखंड की जनजाति, चिंगमुम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे, सी झारखंड में बौद्ध धर्म संबंधित एक प्रमुख स्थान, और डी इनमें से कोई नहीं। सड़क क्या है वो बताना है। देखिए, सड़क जो है सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे उसे वही सड़क होता है। सिंहभूम को क्या था, आरंभिक वहाँ के निवासी थे जो जैन धर्म को मानते थे। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है, मतलब किस जिला में कहाँ पे स्थित है पारसनाथ की पहाड़ी वो बताना है। ए दुमका, बी गिरिडीह, सी देवघर, डी साहिबगंज। याद रखिएगा, तो पारसनाथ की पहाड़ी जो है ये गिरिडीह में स्थित है। मीन्स क्या हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब ध्यान लीजिए, गिरिडीह से आपका अबाउट 40 किलोमीटर, गिरिडीह से लगभग 35 किलोमीटर जो है दूर है जगह पारसनाथ, कहते हैं मधुबन भी, वहाँ पे पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है। ये जैन धर्म के लिए फेमस है पारसनाथ, जो कि गिरिडीह जिला में स्थित है। बात किया जाए झारखंड सबसे ऊंची चोटी कौन सा है तो हो जाएगा आंसर आपका पारसनाथ, और पारसनाथ की ऊंचाई है आपकी 1365 मीटर। आइए बताइए इस क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। पारसनाथ की पहाड़ी किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल, देखिए आ गया। देखिएगा, पारसनाथ की पहाड़ी जो है ये जैन धर्म का प्रमुख स्थल है। मीन 6 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है झारखंड में किस स्थान को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। कहा जाता है जैन धर्म का मक्का कहा जाता है, वो आपको बताना है किस स्थान को। जहाँ ज़्यादा जैन लोग निवास किए, आके शरीर को अपना निर्माण दिए, उसी को जैन धर्म का मक्का कहा जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए दालमी, बी हनुमान गांव, सी देवघर, डी पारसनाथ। देखिए, जैन धर्म का मक्का जो है वो पारसनाथ को कहा जाता है। मीन 7 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाए। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। पारसनाथ पहाड़ी का निर्माण प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे वो बताना है। जो पारसनाथ में जो है शरीर को निर्माण प्राप्त किए थे वो प्रथम तीर्थंकर कौन थे, उनका नाम बताना है। ए संभवनाथ, बी अजीतनाथ, सी शीतलनाथ और डी नेमिनाथ। तो प्रथम तीर्थंकर वो थे जो पारसनाथ में अपना पर जो है निर्माण प्राप्त किए थे, उनका नाम था अजीतनाथ। मीन्स क्या हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजीतनाथ जो है पारसनाथ पहाड़ी में निर्माण प्राप्त करने वाले जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, उनका नाम था अजीतनाथ। ए से अजीतनाथ, सबसे प्रथम थे। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकरों ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्माण प्राप्त कर लीजिएगा। ये भी आई बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका।
24 तीर्थंकरों में से किस तीर्थंकर जो है पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किए थे? ए 18, बी 20, सी 22 और डी 24। अब देखिएगा कुल मिला के 20 तीर्थंकर जो है, देखिए कुल मिला के जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे, उसमें से 20 तीर्थंकर जो है शरीर निर्वाण प्राप्त हो पारसनाथ की पहाड़ी में। किसी कारण से इसे जो है जो आपका जैन धर्म का मक्का कहा जाता है पारसनाथ को। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम जैन तीर्थंकर का नाम क्या है वो आपको बताना है। ए अरिष्टनेमी, बी महावीर, सी पार्श्वनाथ और डी ऋषभदेव। तो अंतिम जो थे जैन धर्म के तीर्थंकर वो शरीर निर्वाण प्राप्त किए थे, उनका नाम था पार्श्वनाथ, मीन्स 10th का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि 11 नंबर की। आप देखिएगा जो पार्श्वनाथ जो है ना, इसी के नाम पर वो जो है पारसनाथ नाम पड़ा है, पारसनाथ की पहाड़ी जो है पार्श्वनाथ के नाम से पड़ा है। उसमें एक आ रहा जैन धर्म के दसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्माण झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ। इनका निर्माण कब हुआ वो बताना है। निर्माण जो है किस ईस्वी में हुआ था। आपके सामने ए बी सी डी ऑप्शन आपके स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 717 ईस्वी पूर्व में जो है पार्श्वनाथ का वो पारसनाथ पहाड़ी निर्माण हुआ था। कब? 717 717 ईस्वी पूर्व, यानी ईस्वी पूर्व कहा जाता है। देखिए बीसी और बीसी का होता है फुल फॉर्म आपका बिफोर क्राइस्ट। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है चतरा जिले के कोल्डुआ पहाड़ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, मतलब सही है, वो बताना है। इस पहाड़ में जैन एवं बौद्ध धर्म की अनेकों मूर्तियों के अवशेष अभी भी विद्यमान है। बी यहाँ पर 9 सर्प छत्रोयुक्त जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा है। ऑप्शन सी इस पहाड़ के पत्थर पर एक पद चिन्ह है जिसे जैन धर्म के अनुयायी पार्श्वनाथ का पद चिन्ह मानते हैं। और डी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। यहाँ पे देखिए जो भी हैं आपके तीनों वो सही है, मतलब 12 का जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बात है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 कहता है वीडियो को लाइक करके वीडियो को लास्ट तक वॉच करना होगा, जब तो फायदा होगा एग्जाम के लिए। पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं वो आपको बताना है। ए पाकी, बी हनुमान गांव, सी मूर्तिया गांव और डी चैनपुर। तो वो प्राप्त हुआ था आपका हनुमान गांव से, यानी 13th का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आते हैं इस क्वेश्चन नंबर 14 को। जैन धर्म के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कि गलत है, वो बताना है। जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों को पारसनाथ की पहाड़ी में निर्माण की प्राप्ति हुई। आयतनेश आपका जो है दामोदर एवं कसाई नदी घाट क्षेत्र से जैन धर्म से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं। आइए तो ऑप्शन नंबर सी पुरानाकपुर का मानभूम क्षेत्र जैन सभ्यता एवं संस्कृति के प्रमुख केंद्र था। और डी है सिंहभूम के बेनुसागर नामक स्थान सातवीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई। आप बता दिए कि जैन धर्म के 20 तीर्थंकर ही पारसनाथ की पहाड़ियां प्राप्त हुए थे। यहाँ पे कह दिया गया है सभी, यही आपका जो है असत्य यानी गलत हो जाता है। मीन्स 14 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे किसी बौद्ध धर्म के बारे में। टॉपिक चल रहा था हम पे जो है अब चलेगा वो जैन धर्म खत्म हो गया, हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। झारखंड के दियापुर दालमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में अवस्थित है वो आपको बताना है। ए रांची, बी धनबाद, सी सरायकेला खरसावां, डी पलामू। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी धनबाद से जो है वो दियापुर दालमी नामक स्थान बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं धनबाद जिला से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध बौद्ध धर्म से है वो आपको बताना है। तो बौद्ध धर्म का संबंध जो है मूर्तिया गांव से है। 16 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 यानी कि 17 नंबर की ओर। तो कहता है फाहियान द्वारा हजारीबाग के में से किस स्थान से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है वो आपको बताना है। तो बौद्ध विहार का उल्लेख जो किया गया था ऑप्शन नंबर ए सीतागढ़ पहाड़, पहाड़ का जो उल्लेख है वो बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया सीतागढ़ पहाड़ से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 यानी कि 18 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है झारखंड किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है वो आपको बताना है। कहाँ से मिली है?
सीतागढ़ पहाड़, हजारीबाग, जैनपुर, पलामू, सी तोरपा, खूंटी, डी चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम। देखिए तो ये मिला है आपका सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से मिला है, 4 आकृतियों वाली का स्तूप मिली है भगवान बुद्ध। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर की ओर। क्वेश्चन 19 कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है आपका हजारीबाग किस स्थान से बुद्ध की प्रशस्त मूर्ति मिली है वो आपको बताना है। तो ये देखिए हजारीबाग की बुद्ध की प्रशस्त मूर्ति जो है वो सूर्यकुंड से मिली है। कहाँ से मिली है? सबसे बड़ा जो है कुंड जो है गर्म पानी का, उस सूर्यकुंड में हजारीबाग में स्थित है। हजारीबाग से लगभग आपका 35 किलोमीटर दूर है अमरकट्टा की तरफ। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। तो बुद्ध की प्रशस्त मूर्ति मिली है सूर्यकुंड से। क्वेश्चन 20 कहता है बंगाल के 5 शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ वो आपको बताना है। ये देखिए आपका संप्रदाय जो विकसित हुआ था बौद्ध धर्म का वो हुआ था वज्रयान। कौन हुआ था? वज्रयान। 20 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है वो आपको बताना है। तो देखिए बौद्ध धर्म की जो है खंडित प्रतिमा वो प्राप्त हुई थी आपका ढोलमारा से। 2021 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आते हैं इस क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं। गुमला जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है? एक कटुंगा गांव, बी मूर्तिया गांव, सी करुआ गांव, डी अंजन धाम। तो किस स्थान से भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिली है? तो ये मिली थी आपका कटुंगा गांव से। मीन्स 22 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिली थी कटुंगा गांव से। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कर लेंगे। क्वेश्चन 23 करता है जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है वो बताना है। किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है? तो भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है ऑप्शन नंबर ए पटम्बा गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है। जमशेदपुर से कहते हैं टाटा के नाम से भी कहा जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं। खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त? देखिए खूंटी जिला जो है रांची जिला से अलग होकर खूंटी जिला बना था। तो बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं किस स्थान से वो बताना है। ये प्राप्त हुआ है देखिए बेलवादाग से हुआ है। क्या है? बेलवादाग से। बेलवादाग से जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं खूंटी जिला के बौद्ध विहार से। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेलवादाग। आइए आते हैं इस क्वेश्चन नंबर 25 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है पलामू जिला के किस स्थान से एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्तीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मूर्तियां गांव। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे हम लोग। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है आपका झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है वो आपको बताना है। तो बौद्ध देवी तारा की मूर्ति जो है प्राप्त वो हुई थी आपका ईचागढ़ से। मीन्स 26 का ऑप्शन नंबर डी का आंसर हो जाएगा। ईचागढ़ से जो है बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई थी। आइए तो कुछ 27 कर लेंगे। झारखंड राज्य के किस जिले से दालमी और बुद्धपुर बौद्ध स्मारक प्राप्त हुआ है वो बताना है। ये प्राप्त हुआ है आपका धनबाद से दालमी प्राप्त हुआ है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कर लेंगे। धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी निम्न में से किस नदी किनारे स्थित? दालमी जो है ना कौन सी नदी किनारे स्थित है? तो हो जाएगा आपका दामोदर नदी। तो यह दालमी जो है दामोदर किनारे स्थित है। मीन्स 28 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 29 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 कहता है धनबाद में स्थित बुद्धपुर नामक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर अवस्थित है वो आपको बताना है। कि अवस्थित है दामोदर। जब भी वहाँ दामोदर होगा आपका दलमा का तो आगे समझ लीजिए बुद्ध नामक जो है वो भी आपका दामोदर नदी किनारे स्थित है। आइए आते हैं इस क्वेश्चन नंबर 30 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है झारखंड के धनबाद में अवस्थित बुद्धपुर नामक बौद्ध स्थान में निम्न में से कौन सा मंदिर निर्मित है? कौन सा जो है मंदिर बना है धनबाद में उससे बुद्धपुर नामक स्थान जो है वहाँ पे कौन सा मंदिर निर्मित है बना है? ए बैद्यनाथ मंदिर, बी हापामुनि मंदिर, सी सुनी मस्तिका मंदिर, डी बुद्धेश्वर मंदिर। देखिए वहाँ बना है मंदिर जो उसका नाम है बुद्धेश्वर मंदिर। देखिए बुद्धपुर नाम है, बुद्धेश्वर मंदिर बना है बुद्धपुर में। 30 का ऑप्शन नंबर डी का आंसर। ये होते आपके टॉप 30 क्वेश्चन थे आपके झारखंड हमें धार्मिक आंदोलन से। टॉप 30 क्वेश्चन किस किस से? जैन धर्म से और बौद्ध धर्म से। जैन धर्म संस्थापक माना जाता है ऋषभ देव को और जैन धर्म का वासी संस्थापक माना जाता है महावीर स्वामी को।
जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे और बौद्ध धर्म संस्थापक माना जाता है महात्मा बुद्ध को। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर ताकि इस वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।